ये एक चमत्कार है। हाथ का इशारा कर रही है, मना करने का, निरादर करने का इशारा कर रही है कुंदलता। उत्तर देना चाहिए था, कुंदलता अपने लिए नहीं कर रही है, बल्कि श्री प्रिया जी का श्रृंगार ये करेंगे। इसलिए ये वे प्रिया जी को लक्ष्य करके ये अपनी अरुचि दिखा रही हैं। उत्तर देना चाहिए था प्रिया जी को, परंतु श्री प्रिया जी उत्तर नहीं दे रही हैं, राधारानी स्वामी जी उत्तर नहीं दे रही हैं। उत्तर दे रही हैं कौन? उत्तर दे रही है उनकी जगह ललता। तो श्री कृष्ण उस समय किशोरी जी से बोले कि किमपि दधति वक्त्रम राधे रिया स्मित मिश्रया। बोले हे श्री राधे के, आप रिया माने लज्जा के द्वारा स्मित मिश्रया व्रतम अपी, मंद मुस्कान से युक्त होकर के भी विराजमान हो, परंतु मंद मुस्कान से युक्त होकर के विराजमान होकर के भी हे राधे, आप स्वयं तो अपने निषेध को दिखा नहीं रही हो और तुम्हारी ओर से आगे बढ़कर के बड़ी बनकर के ये कुंदलता मुझे बार बार निषेध कर रही है। तुम तो मना करती नहीं हो और तुम्हारी ओर से कुंदलता करके हाथ का इशारा करके मुझे निषेध करती हुई विराजमान हो रही है। तो किमपि दधति वक्त्रम, हे श्री राधिके, आपके मुख का कोई इशारा आपने जरूर श्री कुंदलता को कर दिया है। तो किमपि दधति वक्त्रम, मुख पर कोई विशेष भाव को दधति माने धारण करती हुई हे राधे आप विराजमान हो और आपके मुख का दर्शन करके, जबकि मैं देख रहा हूं आपके मुख में क्या, ये कुंदलता नाक भौंसों हो रही है, परंतु मैं देख रहा हूं क्या कि रिया स्मित मिश्रया, आपके मुख पर स्मित से युक्त मंद मुस्कान से युक्त लज्जा विराजमान है। तो आपकी दृष्टि में तो लज्जा और मुस्कान ये दोनों विराजमान हैं, परंतु घृणा व्यंजी, आपका मुख किमपि घृणा व्यंजी, कोई जरूर संकेत में घृणा को व्यक्त कर रहा है और तुम्हारी घृणा को ही लेकर के स्वाली दृश्य क्षय से दिमाग, आपकी जो सखी है स्वाली, आपकी ये जो सखी है, यह स्वाली आपकी सखियां दृशा ईक्षय से दिमाग, इन सखियों को आप मुझे इनकी निषेधमयी दृष्टि से दिखलवा रही हैं। स्वयं नहीं देख रही है, स्वयं की मुस्कान में तो, स्वयं के स्मित में तो मंद मुस्कान है, परंतु तुम कोई संकेत इन सखियों को कर रही हो और ये सखियां तुम्हारी शय पा करके, तुम्हारा प्रोत्साहन प्राप्त करके, ये सखियां ईक्षय से दिमाग, ये मुझे कुछ घृणा व्यंजित दृष्टि के द्वारा मुझे देख रही है। ये यहां पर ईक्षय से ये कहीं ऋजंत का प्रयोग है, माने तुम कोई प्रेरणा प्रदान कर रही हो श्री कुंदलता को और वो कुंदलता तुम्हारी शय पाकर के वो मेरे प्रति देखो कैसी घृणा दिखाती हुई ये वचन कह रही है कि ये पुष्प क्या चिन्ह, ये कोई काम के पुष्प नहीं है, ऐसा करती हुई, ऐसा दिखाती हुई वो कुंदलता कहीं ईर्ष्या प्रकट कर रही है, वह घृणा प्रकट करती हुई, अरुचि प्रकट करती हुई विराजमान है। तो स्वाली ही दृशा ईक्षय से दिमाग, हे श्री राधिके, अपनी सखियों के द्वारा आप मां माने मुझे ईक्षय से दिखलवाती हो, देखती नहीं हो, दिखलवाती हो ईक्षय से मुझे। ये सखियां मेरे ऊपर कोई अलग दृष्टि तुम्हारी प्रेरणा से प्रेरित होकर के ईक्षय से ये कहीं दृष्टि मेरे ऊपर डलवा रही हो, इन सखियों के माध्यम से
तुम मेरी अवहेलना करवा रही हो। श्री श्याम सुंदर किशोरी जी को उल्लाह दे रहे हैं। माने ऐसा चमत्कार है, यहां पर सखियां ऐसी पटी हुई हैं, ऐसी मिली हुई हैं कि कह रहा है कोई और प्रकट कर रहा है कोई। भाव किसी का है और मुख किसी का है, ये एक आश्चर्य की बात है। तो भाव जो है वो किसी का और मुख किसी का है, भाषा कोई है और उत्तर देगा, कहा जा रहा है किसी से और उत्तर दे रहा है कोई। ये प्रेम की रीति ही कुछ ऐसी अद्भुत है कि इसमें पूछा जाए जाना है पूर्व की ओर, परंतु पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हुआ जाए। कोई पूछे कहां जाना है तो इशारा किया जाएगा दक्षिण की ओर और चल दिया जाएगा उत्तर की ओर। ये रस की रीति ऐसी अद्भुत है। ऐसे ही यहां पर बोला जा रहा है किसी से, उत्तर दे रहा है कोई। हृदय का भाव है किसी का, परंतु भाषा है किसी की। ये रस की कोई रीति ही अद्भुत होती है। जैसे वहां मोर मुखे वक्ता तुम हो श्रोता, श्री रायरामानंद श्रीमद महाप्रभु से कह रहे हैं, बोले मरे मैं तो केवल मुख हूं, वक्ता तो तुम हो, बुलवाने वाले तुम हो। मैं तुम्हारे सामने सिद्धांत का वर्णन नहीं कर रहा हूं, जो सिद्धांत का वर्णन किया जा रहा है वो तो तुम जो मुझसे बुलवा रहे हो वो मैं बोलता हुआ चला जा रहा हूं। ऐसे यहां पर भी श्री किशोरी जो वे विभोग भाव को प्रकट कर रही हैं, परंतु विभोग भाव के अनुभाव प्रकट हो रहे हैं कहां? वो कुंदलता जी में प्रकट हो रहे हैं। तो कुंदलता और श्री राधिका बिल्कुल सिद्धांत में एक है, तत्व में एक है, ये अपने आप यहां पर प्रकट हो रहा है। विभोग भाव वो होता है जहां प्यारे के द्वारा दी गई वस्तु को भी मन में प्रसन्न होते हुए भी ऊपर से अनादर किया जाए। प्यारे की दी हुई भेंट को जहां उठा करके फेंका जाए उसका नाम है विभोग भाव। परंतु वो विभोग भाव जो है वो विभोग भाव होना चाहिए श्री स्वामी में, परंतु स्वामी में प्रकट नहीं हो रहा है। वो भाव प्रकट हो रहा है कहां? वो भाव प्रकट हो रहा है कुंदलता में, क्योंकि स्वामी और कुंदलता ये सखियां अलग नहीं है। सखियां श्री किशोरी जी की ही काय विभू रूपा होकर के विराजमान है। तो काय विभू होने के कारण भाव कहीं है और उनकी अभिव्यक्ति का अधिष्ठान कोई अन्य होकर के विराजमान। तो श्री श्याम सुंदर उसी को संकेत करते हैं कि किमपि दधति वक्त्रम, बोले हे श्री राधिके आप अपने मुख पर कोई भाव धारण किए हुए हो। वो भाव तो क्या है? वो तुम्हारे मुख पर तो लज्जा का भाव है और स्मित मिश्रया, मंद मुस्कान भी उसमें जुड़ी हुई है। परंतु तुम अपनी सखियों को कोई ऐसी शैल दे रही हो, ऐसा सहारा दे रही हो कि जिसके कारण घृणा व्यंजी स्वाली ही दृशा ईक्षय से दिमाग, कि तुम्हारी ये सखियां आज घृणा व्यंजित करते हुए अपनी तिरछी अवज्ञामयी दृष्टि से मुझे देख रही। ये क्या फूल चुन रहे हो? ये कोई फूल किशोरी जी को सजाने लायक है क्या? इनको तो परम कोमल फूल से, ये कितनी कोमलांगी हैं और इनके लिए ये कुंद जैसे फूल को चुन रहे हो, ये कोई उचित है क्या? इनके लिए तो परम सुंदर कोई कोमल जो पुष्प हैं उनको चुनना चाहिए। हमको तो ये रंग अच्छा नहीं लग रहा है, हमको तो ये पुष्प अच्छे नहीं लग रहे हैं। ऐसा कहते हुए ईक्षय से दिमाग, तुम मेरी ओर इन सखियों से दिखलवा रही हो। ये सखियां मेरी ओर कटाक्ष करती हुई विराजमान है। तुम प्रेरणा कर रही हो, सखियां देख रही है। ईक्षय से अद्दिमाम, ये ऋजंत का प्रयोग करके ईक्षय से माने दिखलवा रही हो, देख रही हो नहीं, बल्कि इन सखियों के माध्यम से मेरे ऊपर कटाक्षपात कर रही हो। ईक्ष से नहीं है, ईक्षय से। ये तुम देख नहीं रही हो बल्कि दिखलवा रही हो। इति गर्भता पृष्ठा, ऐसा श्री कृष्ण ने राधिका से पूछा। प्यारी से श्री कृष्ण ने पूछा। इति गिरभृता पृष्ठा, गिरभृता गोवर्धन जिन्होंने धारण किया
ऐसे गिरधारी उनके द्वारा पूछे गए। निकुंज मंदिर में गिरि गोवर्धन उनकी भावना कोई अलग है। वो कहीं कोई दिव्य पर्वत विराजमान है श्री प्रिया जी के श्री अंग के ऊपर, उनको धारण करने वाली, इस अर्थ में कहीं वो गिरधर का जो निकुंज का रसमय जो अर्थ है वो रसमय अर्थ कुछ भिन्न होगा। उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता है कि वो संकेत मात्र किया जाता है। तो ये थी गिरिधरता जो निकुंज में परम रसमय होकर के विराजमान है, उन श्री गिरधारी, उन गिरधारी के द्वारा पृष्ठा श्री प्रिया जी उनको जब पूछा जा रहा है तो आह स्वयं सहसाम सा, उस समय सा माने वे श्री राधिका स्वयं सहसा न आहो। श्री राधिका तो कुछ बोली नहीं, राधिका तो मौन धारण करके चुपचाप बैठी नहीं। और यदि सपरितम कौंडिक देवी स्फुटन ललता अभ्यधा, यदि राधा नहीं बोल रही है तो कौंडी को बोलना चाहिए था। तो कुंदलता ही नाक घोंसों कोड़ रही थी, परंतु कुंदलता भी नहीं बोल रही है। उस समय बोल रही है कौन? बोल रही है स्फुटन ललता अभ्यधा, ललता तुरंत बोल पाई। इससे बिल्कुल ये एकदम स्पष्ट इस श्लोक के द्वारा हो रहा है कि चेष्ट भाव है किसी के हृदय में, उनका अनुभाव चेष्टा हो रहा है किसी दूसरी गोपी के द्वारा। भाव है विभोग के श्री विश्वानंदिनी के हृदय में, परंतु चेष्टा हो रही है विभोग भाव की श्री कौंदी जी के द्वारा। श्याम सुंदर जिस समय किशोरी जी से पूछते हैं उस समय किशोरी बोलती नहीं है, उत्तर देती हैं, कौंदी को उत्तर देना चाहिए था, परंतु न किशोरी उत्तर दे रही हैं न कौंदी उत्तर दे रही हैं। जिनके हृदय में भाव है वे भी उत्तर नहीं दे रही हैं, और जिनके श्रीअंग से अनुभाव प्रतिक्रियाएं रिएक्शन प्रकट हो रही हैं, प्रतिक्रियाएं प्रकट हो रही हैं, वे कौंदी भी उत्तर नहीं दे रही हैं। उत्तर दे रही है कौन? ललता। इसका तात्पर्य है कि जितने भी सखीगण वे सब श्री किशोरी जी की काय व्यूह रूपा होकर के, शाखा पाता होकर के सब सखीगण विराजमान है। शाखा पात्र होकर के, काय व्यूह रूप होकर के सारी सखीगण विराजमान है। तो उस समय सपरितम कौंडिक देवी स्फुटम ललता अभ्यदात, श्री ललता ने श्याम सुंदर के आगे कहा। थोड़ा चक्रधारी श्लोक है, एक बार दोबारा निवेदन करेंगे। श्री श्याम सुंदर किशोरी जी से बोले कि किमपि दधति वक्त्रम, हे श्री राधिके आपने अपने मुख पर कोई दूसरा ही भाव धारण कर रखा है। हृदय में कोई अलग भाव है, मुख पर कोई दूसरा भाव है। हे राधे हृदय स्मित मिश्रया, मुख पर तो लज्जा और मंद मुस्कान से युक्त आपके भाव विराजमान हैं, परंतु आपकी सखीगण स्वाली ही, ये जो सखीगण हैं ये घृणा व्यंजी ईक्षय से अद्यमान, ये अरुचि को प्रकट करती हुई मेरी ओर दिखो, आप इन सखियों से दिखवा रही हो, अर्थात प्रेरणा करके इन सखियों से घृणा व्यंजी दृष्टि मेरे ऊपर, घृणा को प्रकट करने वाली दृष्टि मेरे ऊपर प्रकट करवा रही हो। विभोग भाव है, विभोग भाव वो जहां पर प्यारे के द्वारा दी गई वस्तु को अनादर पूर्वक छोड़ दिया जाए, हृदय में आदर परंतु ऊपर से अनादर, उसका नाम विभोग भाव। तो उस विभोग भाव में मेरे द्वारा दिए गए पुष्प को आप छोड़ती हुई, मेरे पुष्पों के चयन करने को, उन पुष्पों को देख करके ये कुंदलता उस समय नाक धौंस सिकोड़ती हुई मेरी तरफ देख रही है। यदि सपरितम गिरभृता पृष्ठा, ऐसे जब श्री विश्वानंदिनी से श्याम सुंदर ने पूछा तब उत्तर देना चाहिए था राधिका को, परंतु श्री विश्वानंदिनी उत्तर नहीं दे रही हैं। आहा स्वयं सहसा सा, श्री राधिका स्वयं सहसा नहीं बोली, बोल पड़ी कौन? यदि सपरितम कौंडिक ग्रेपी, उत्तर देना चाहिए था राधिका के अभाव में कौंदी को, परंतु कौंदी भी उत्तर नहीं दे रही है, कुंदलता भी उत्तर नहीं दे रही है। उस समय बोल पड़ी स्फुटन ललता भदा, ललता जो है वो स्पष्ट रूप से बोलने लगी कि त्रिभुवन जय जनैहि पुण्य श्लोको महान इति कीर्त्यते स्फुटचित च
धृतो कंठः कौंदीन लताम इह पुष्पणी इयमपि चिरायेष्टे नेष्टे त्वयीश निवारिणे यदति मृदुला काक्लांता हंता तनुद्र श्री मुखी। कि हे श्री श्याम सुंदर, आप तो धर्म शास्त्र को अच्छी तरह से जानने वाले हैं। सुना है हमको बड़ा बड़ा उपदेश दे रहे थे, रास में जब आए उसमें न जाने कितने कितने उपदेश दिए। भरत शुश्रूषण श्रीराम परो धर्म, मालूम पड़ता है कि तुम सारे धर्म शास्त्र को आपने बिल्कुल पी रखा है, घोट रखा है, सारा बड़ा उपदेश दे रहे थे। तो त्रिभुवन जने पुण्य श्लोको महान इति कीर्त्यते। त्रिभुवन में जितने भी जन हैं वो पुण्य श्लोक रूप में महान करके आपकी बड़ी स्तुति करते हैं या निंदा में कह रही हैं। प्रिया यदि मान करी करे भर्सन वेद स्तुति हईते हरि मोर मन। तो प्रिया यदि मान करके भर्सना करती हैं तो वो वेद स्तुति से भी ज्यादा बड़ी स्तुति हो जाती है श्याम सुंदर के लिए। यहां पर वही श्री ललिता जी श्याम सुंदर की अवहेलना करती हुई कह रही हैं कि त्रिभुवन जने पुण्य श्लोको महान इति कीर्त्यते, कि आप पुण्य श्लोक होकर के त्रिभुवन जनों के द्वारा महान रूप में आपकी कीर्ति की जाती है। पुण्य श्लोक उसको कहते हैं कि जिनके नाम को लेना, जिनकी कथा को सुनना सारे पापों को दूर करने वाला हो, तथा जो मल मूत्रादिक जो प्राकृत दोष हैं उनसे रहित हो, ऐसे जन का नाम पुण्य श्लोक है। कि जगन मंगल नाम श्रवण कीर्तना, जिनके जगन मंगलकारी नाम श्रवण कीर्तना, जिनके नाम श्रवण चरित्र का कीर्तन जगत का मंगल करने वाला हो, और मल मूत्रादि रहिता पुण्य श्लोका प्रकीर्तता, जो मलमूत्र इत्यादि दोषों से प्राकृत दोषों से रहित होकर के विराजमान हो, उनका नाम पुण्य श्लोक होता है। तो हे श्री श्याम सुंदर, आप तो पुण्य श्लोक होकर के विराजमान हैं। पुण्य श्लोकों की कहीं सूचीबद्ध किया गया पुण्य श्लोकों को, कि पुण्य श्लोक नरो राजा, कुछ नाम हैं जो मनुष्यों में भी जो पुण्य श्लोक होकर के शास्त्रों में जिनका नाम दिया गया। पूरा श्लोक तो याद नहीं है, परंतु उनको लिस्ट किया गया है पुण्य श्लोक कौन कौन है। मनुष्यों में पुण्य श्लोक नहीं होते हैं, भगवत स्वरूप ही पुण्य श्लोक होते हैं। मनुष्यों में कुछ लोग ऐसे हैं, 4-5 जने जो पुण्य श्लोक हैं, जैसे उनमें एक नल राजा है, एक युधिष्ठिर है, शायद अर्जुन भी है। ऐसे 2-4-5 जने हैं, उनको पुण्य श्लोकों की सूची में गिना गया है। अन्यथा मनुष्य पुण्य श्लोक नहीं हो सकता है। पुण्य श्लोक के जो लक्षण हैं कि जगत मल ध्वंसी नाम श्रवण कीर्तन, कि जगत के जितने भी मल हैं उनको ध्वंस करने वाले जो नाम श्रवण कीर्तन हैं, जिनके नाम श्रवण नाम इत्यादि, जिनके जगत अमंगल और मल इनको ध्वंस करने वाले जिनका नाम कीर्तन हो, और मल मूत्र इत्यादि से जो रहित हो, उनका नाम पुण्य श्लोक। तो भगवत स्वरूप में तो ये मिल जाएंगे, भगवत स्वरूप तो पुण्य श्लोक है ही, परंतु मनुष्यों में बहुत कम लोग हैं पुण्य श्लोक। यहां पर श्री ललिता जी श्याम सुंदर की हंसी करती हुई कह रही हैं, बोले अरे तुमने अपने पुण्य श्लोक नाम को, कीर्ति को बस डुबो दिया, धूल में गया। तुम्हारे नाम के ऊपर, तुम्हारा पुण्य श्लोक जो नाम है उसके ऊपर अच्छी तुमने धूल डलवाई। ये सखियों की सामर्थ है जो श्याम सुंदर से ऐसे परिहास के वचन कह दें। और ललिता जी कह रही हैं कि महाराज जरा विचार करो, कितनी कीर्ति तुम्हारी जगत में फैली है और तुम ऐसे काम कर रहे हो पुण्य श्लोक होकर के। बोले क्या? बोले जो पुष्पणी है उसको छुआ नहीं जाता है। बड़े लोग भी कहते हैं कि फूल में, यदि किसी पेड़ में, किसी लता में अभी अभी कली आई है तो कली की ओर उंगली नहीं करते हैं। कोई घुंडी आई है तो घुंडी की ओर बड़े बूढ़े टोकते थे, बोलना तो उसको उंगली नहीं दिखाते, नहीं तो फूल नहीं खिलेगा।
ये कली जो है वो बढ़ेगी नहीं। तो पुष्पिणी यदि कोई वस्तु है तो पुष्पिणी होने पर उसको छुआ नहीं जाता है, पुष्पिणी का स्पर्श नहीं किया जाता है, पुष्पिणी से सदा अनुरक्त होने पर भी व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। जैसे फूल की जो घुंटी है, उस घुंटी की ओर कोई संकेत नहीं करता है। तो यहां पर श्री ललिता जी हंसी करती हुई कह रही हैं, कैसे तुम धर्मात्मा हो, कैसे तुम पुण्य श्लोक हो, कैसे तुम बड़े भारी धर्म शास्त्री हो, दूसरों को तो बड़ा धर्म का उपदेश दे रहे हो। और इस समय पुष्पिणी उत्कंठता श्री कुंदलता जो है, उन कुंदलता को तुम छूना चाहते हो।